जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयहूँ आकाश, गरजे अठास करि भई कपि कर कहीं त्रास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेघनाथ उसी पूर्वक्त मायामय रथ पर चढ़ करके आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। डारहि परशु परिधि पशाना, लागहु वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्तिशूल तलवार कृपाण आदि शस्त्र अस्त्र वज्र आदि बहुत से आयुक्त चलाने लगा। फर से परिधे पत्थर आदि डालते हुए और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारि सुनहु धनि काना, जो मारहि तहि कोई नहीं जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादल ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं पा रहा है। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहीं, देखते न दुखहीं फिर आवहीं। अवघट घाट बाटि गिरि कंदर, माया बल किनसि सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर के बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उससे देख नहीं पाते हैं। इससे दुखी होकर के लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घटिया रास्ता पर्वत कांदराओं को बाणों के पिंजरों बना दिया, बाणों से छा गया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीरा, कीन से विकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोच करके रास्ता न पा करके बानर व्याकुल हो गए, मानव पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाथ ने मारुति हनुमान अंगद नल नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरणि मार किनसि जर्जर तन। पुनि रघुपति से जुझे लागा, सर छाड़हि कोई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी को बाणों से मारकर उसके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वो सांप होकर के लगते हैं। व्याकल पास बस भय खरारी, 100 बस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अत्यंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु बांधयो, नागपाश देवन भय पायो। रथ की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बनवा लिया, किंतु उसने देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाग जपि पुनि, काटई भव पास। सो की बंध तर आयु व्याक विश्व निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, जिनका नाम जप करके मुनि भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या। चरित राम के सगुन भवानी, तर्कि न जाय बुद्धि बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विचारी, राम ही भजै तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विनय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़ करके श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटुक किन्न घननादा, पुनिभा प्रकट कहीं दुर्बाधा। जाऊँ मंत का खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताई क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा।
इस पर जामवंत ने कहा कि अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उससे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सठ छाड़हु तोहि लागस अधम पचारहु मोहि अस कर तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गहि सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तुम मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ करके दौड़ा। मारिसि मेघनाद के छाती परा भूमि धुर्मित सुरघाती पुनिरिसान गहे चरण फिरायो मई पछारि निज बल दिखरायो। और उससे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भर करके पैर पकड़ कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। बर प्रसाद सो मरे न मारा तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो राम समीप सपति सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़ करके उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए माया नाथ बरूद माया विगत भय सब हर से बानर यूथ सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। पंछीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़ करके खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर के खुश हो गए। गही कृपाद उतल नख धाय कीस रिसाय चले तमीचर बिकतर गण पर चढ़े पराय सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। पर्वत वृक्ष पर्वत और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर के दौड़ते हैं। निशाचर विशेष व्याकुल होकर के भाग चलते हैं और भागकर किले पर जाकर के चढ़ जाते हैं। मेघनाद के मूर्छा जागी पितहि बिलो किलाज अति लागी तुरत गयों गिरिबर कंधरा करो अजय मख अस मन धरा। मेघनाद की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर के उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करें उपावन खल मया भी देव सतावन। यहाँ विभीषण जी ने यह सलाह विचारी कि श्री राम जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाले दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पायहि नाथ बेगी पुनि जीत न जायहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंगद आदि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाए तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जाएगा, वह मारा नहीं जाएगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई करऊँ विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन ओहि देख सब सुर दुख अति मोहि। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। लक्ष्मण संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देकर के मुझे बड़ा दुख है। मारहूँ तोहि बल बुद्धि उपाय जय छी जय निश्चर सुन भाई। जाऊँ मंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत हरऊँ तिन्यून जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। हे जाम्बवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना सहित इसके साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन कठिन संग कसिसाज सरासन। प्रभु प्रताप उधरि रणधीरा बोले घन योगिरा गंभीरा। इस प्रकार जब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कस करके और धनुष सजा करके चढ़ा करके रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघनाथ के समान गंभीर वाणी बोले, जो तेहि आज बधे बिनु आओ तो रघुपति सेवक न कहाओ। जो सत शंकर करहि सहाय तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उससे बिना मारे लौट आऊँ तो रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊँ। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उससे मारकर ही आऊँगा। रघुपति चरण नाय सिरु चलऊँ तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नला संग सुभट हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय।
रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर के शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चले। उसके साथ अंगद, नील, मयंक, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा, किन्न कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब ने उठाई तब करही प्रशंसा। बानों ने जाकर के देखा कि वह बैठा हुआ है, खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरई कच जाई, लातहि हति हति चले पराई, ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह नहीं उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार करके वे भाग जाते। वह त्रिशूल लेकर के दौड़ा तब बानर भागे और वहाँ आए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गरजा घोर रव बारहि बारा, कोपि मारुति सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरिन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े, उसे छाती में त्रिशूल मार करके दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़ शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत युग खंडा, उठी बहोरी मारुति जुबराजा, हतहि कोपि तेज घाउन बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठ करके क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उससे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मारहि न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा, आवत देखि क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़ी विशिख कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देख करके जब वीर लौटे तब वह घोर चिहाड़ करके दौड़ा। उसे क्रोध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पविपसम बाना, तुरंत भयो खल अंतर ध्याना, विविध बाण धरि करहि लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दूर जाई। ब्रज के समान बाणों को आते देख करके वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धर करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था, कभी छिप जाता था। देखि अजय रिपु डर पे की सा, परम क्रोध तब भयो अहिसा, लक्ष्मण मन अस मंत्र जुढ़ावा, यही पापिन मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देख करके बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिर कय कौशलधीश प्रताप, सर संधान कीन करि दापा, छाड़ा बान माज उर लागा, मरति बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संशोधन किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय अपने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कहा, अस कहीं छाड़ सि प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहा, अंगद हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मारा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तू उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठाए, लंका द्वारि राखि पुनि आयो, तासु मनन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख करके वे लौट आए। उसका मरना सुनकर के देवता और गंधर्व आदि सभी विमानों पर चढ़ करके आकाश में आए। बरसि सुमन दुदुम्बि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वे फूल बरसा करके नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए,
सुतबद सुना दसना दशानन जबहि मूर्छित भयउ परहु महित तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना तो ही वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी उर ताड़न बहुभांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहीं दस कंधर पहुँचा। मंदोदरी छाती पीट पीट करके और बहुत प्रकार से पुकार पुकार करके बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सबा देखो हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहि तेर नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानि भयउ भिनुसारा लगे भालु कपिचारहु द्वारा। सुबट बोलाई दशानन बोला रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हो गया। ऋक्ष बानर फिर चारों दरवाजों पर आकर के डट गए। योद्धाओं को बुला करके दशमुख रावण ने कहा कि लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डवाडोल हो ओ अबहि बरु जाऊं पराई। संग युग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में पैर बढ़ावा देव उतर जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है अब जो डर रहे हैं लड़ाई से वो भाग जाए। युद्ध में जाकर के विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़कर आया उसको मैं ही स्वयं ही उतर दूंगा। अस कहीं मारुत बेग रथ साजा। बाजे सकल जुझाऊं बाजा। चले वीर सब अतुलित बलि जनु कंजल के आदि चली। ऐसा कहकर के उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान शरीर वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित तोहि तहि काला। गनैन भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्भ होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनैन सगुन असगुन सुरहि। आयुध हाथ ते भट गिरत रथ ते। बाज गज चिकर भाजहि साथ ते। गोमाय गिद्ध गराल खररब स्वान बोलहि अति घनी। जनुकाल दूत अलुक बोलहि वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता है। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़ कर के चिघाड़ते हुए भागते हैं। सियार गिद्ध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। ताई की संपत्ति सगुन सुनी सपनो मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बसौ राम विमुख रति काम। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जीवों के द्रोह में रथ है, मोह के बस में हो रहा है, राम विमुख है और कमा सक्त है। उसको क्या कभी स्वप्न में भी सम्मति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चलहु निशाचर कटकय पारा। चतुरंगनी अनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना। विपुल बरन पातक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारी है तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे। प्राविट जलद मारुत जन प्रेरे। बरन बरन बिरुदैत निकाया। समर सूर जानहि बहुमाया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले मानो पवन से प्रीत हुए वर्षा ऋतु काल के बादल हो। रंग बिरंगे
बना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया भी जानते हैं। अति विचित्र बाहिन विराजी वीर बसंत सेन जन साजी चलत कटक दिग सिंदूर डगही धुबित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज सुशोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगते हैं, डोलने लगते हैं। समुद्र क्षुब्ध हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयहूँ छपाई मारुत थकित वसुधा अलुकाय अकुलाई पौन निशान घोर तब बाजही प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी, डोल गई और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे कि प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फिरी बाज सहनाई मारु राग सुबट सुखदाई केहरी नाद वीर सब करही निज निज बल पौरुष उचरही। भेरी न फिरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर श्रीनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहीं दशानन सुनहु सुभट्टा मरदहु भालु कपिन के ठट्टा हो मारहु भूप दो भाई अस कहीं सन्मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा कि हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रिक्ष बानरों के ठटको मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना के सामने आई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई धाय करी रघुवीर दुहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई तब वे रघुनाथ जी की दुहाई देते हुए दौड़े। धाय विशाल कराल मरकल भालु काल समान ते मानहु स्वप्न चुछाड़ी भूधर बिंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुम युद्ध सबल संकन मानही जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखानही। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर जस का बखान करते हैं। दुहु दिश जय जयकार करी निज निज जोरि जान भीरे वीर इत राम ही उतराव नहीं बखान सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान करके चुन करके इधर उधर श्री रघुनाथ जी और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी बिरथ रघुबीरा देख विभीषण भयहु अधीरा अधिक प्रीति मन भाव संदेहा बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देख करके विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत पाएंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद प्राणा के विदिजतहु वीर बलवाना सुनहु सखा कह कृपा निधाना जय जय हो सो असयंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा कि हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही होता है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोर क्षमा कृपा समता रज जोरे। धैर्य और शौर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़ी हुई है। इस भजनु सारथि सुजाना विरचि चर्म संतोष कृपाना दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा।
ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। बैराग ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम शील मिखुनाना। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसा साधि यम और शौच आदि नियम, ये बहुत से बाण है। बाणों और गुरु का पूजन अमेक कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय कोई नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जितन कहूँ न कतहूँ रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म रथ पर जिसके हो उसके लिए जितने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की